नमस्कार प्यारे बच्चों, ग्रेजुएट लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 एक्सरसाइज 5.1 के 4, 5, 6 एंड 7 बेटा ये 4 सम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट 3 सम मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप सॉल्यूशंस के लिए पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू अ कॉम्प्लीमेंट। तो आपको वो एंगल फाइंड करने हैं जो कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है बेटा, 90 डिग्री के अंतर्गत जो भी एंगल्स आते हैं। तो इस तरीके का आपको कोई एक एंगल निकालना है। तो देखो, अगर हमारे पास एंगल दे नहीं रखा है तो हम x को मान लेते हैं। लेट द एंगल बी x। ठीक है, तो एक एंगल x है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दूसरा एंगल भी कितना होगा, सेकेंड या अदर कॉम्प्लीमेंट एंगल इज x। वो भी x ही होगा ना, तभी तो दोनों का जो मेजर होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या लिखेंगे, सम ऑफ measure of complementary एंगल्स। तो यहाँ पे करते हैं, देखो बेटा कितना होता है दोनों का टोटल। जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उन दोनों का टोटल बेटा 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री में ये टोटल 180 हो जाता है, बट कॉम्प्लीमेंट्री में ये एंगल 90 डिग्री रहता है। तो कैसे शो करेंगे इसको, x प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहां से हमारी इक्वेशन बन गई। x और x मिलके हमारे 2x हो जाएंगे और इक्वल टू आपका 90 डिग्री है ये, तो x इक्वल टू 90 के अपॉन में आपका 2 चला जाएगा। तो आपका यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, जब आप 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। तो उसने यही कहा है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, यानी कि दोनों एंगल आपके 45 एंड 45 के होंगे, तभी तो आपका टोटल उनका मेजरमेंट 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से शॉर्ट आउट होगा। एंगल को हमने मान लिया कि वो एंगल x होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है उनका टोटल बेटा आपका 90 डिग्री आता है। तो x और x मिलकर यहाँ से 2x आ गया, इक्वल टू 90 था। x की वैल्यू इक्वल टू 90 अपॉन 2, देन x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 45 डिग्री। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। फोर्थ क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लीमेंट के इक्वल माना था बेटा, अब हमें सप्लीमेंट के इक्वल मानना है। तो बिल्कुल उसी तरीके का सम है। लेट द एंगल बी x मान लिया एक एंगल, और जो दूसरा एंगल है अदर एंगल इज, वो भी x ही होगा। तो सम कितना होता है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री। अब की बार सप्लीमेंट्री एंगल्स है बेटा, पिछले उसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री पूछे गए थे। तो सप्लीमेंट्री का टोटल आपको ध्यान में रखना है कि इसका टोटल आपको कितना दिया होगा, 180 डिग्री। अब बिल्कुल वैसे ही आगे कि जब दो सप्लीमेंट एंगल्स को आप टोटल करोगे तो उसका टोटल कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, x और x मिलके यहाँ से अगेन आपका 2x बन गया इक्वल टू 180।
x की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो 180 के अपॉन में 2 चला जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था, आपने पिछली इक्वेशंस में सम किए हुए हैं, और ये अपॉन में जाके बेटा डिवीजन में चेंज हो जाएगा। तो 180 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका ये वाला एंगल कितने का निकल के आएगा? 90 डिग्री का। ये जो फिफ्थ सम है आपका बिल्कुल फोर्थ सम की तरह है। डिफरेंस क्या है? उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री पूछा था, इसमें सप्लीमेंट्री है। तो जहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री पूछा गया है वहां पे आपको टोटल यहाँ का 90 डिग्री लेना है, क्योंकि दोनों का टोटल कितना होगा बेटा? 180। लेकिन जब आपको सप्लीमेंट्री पूछा गया है तो उसमें आपको दोनों का टोटल कितना लेना है? 180। तो x और x मिलके आपका यहाँ से 2x हो गया। 180 आपका इक्वल टू में था, x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली? 180 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू 90 डिग्री आपका एंगल निकल आएगा। ये आपका फिफ्थ सम कंप्लीट हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद आपका सिक्स्थ क्वेश्चन की डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. आपको ये फिगर दे रखी है, इसमें ये दो एंगल दे रखे हैं जो कि दोनों ही सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों का टोटल 180 होगा बेटा, सप्लीमेंट्री है। तो अब आगे ये क्या बोलता है? If one is decreased, what changes should take place in angle 2 so that both the angles will still remain supplementary? अब ये अपनी डेफिनेशन में कहता है कि यदि एक जो एंगल है 1 उसको डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज यानी कम कर दिया जाए, इधर ले आएंगे, तो दूसरा जो आपका एंगल है उसमें क्या चेंज आएगा जिससे कि वो आपका एंगल स्टिल सप्लीमेंट्री ही बना रहे। क्योंकि अगर आप इसको कम कर देंगे, बट अगर आपको ये सप्लीमेंट्री ही चाहिए तो इसको बढ़ाना पड़ेगा ना, तो वो आपका सप्लीमेंट्री बन जाएगा। अगर आप इसको कम करोगे और इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं करोगे तो वो आपका सप्लीमेंट्री नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आंसर में आपको क्या देना पड़ेगा? इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, यानी कि रिड्यूस एक ही बात है, कम कर दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? देन एंगल 2 शुड बी इंक्रीज्ड, हमें एंगल 2 को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उसकी वैल्यू सप्लीमेंट्री ही रहेगी, उतनी ही रहेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? सेम मेजर्स रखने के लिए अगर हमने एक को कम कर दिया है तो दूसरे को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो so that the angle pair remain supplementary. तो इस तरह से आपको अपनी बात को क्लियर करना पड़ेगा। ये आपको स्टेटमेंट की तरह से आपको आंसर देना है, क्योंकि आपको सिर्फ पूछा गया है। देखो बेटा, एक बार मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। मान लो ये आपके दो एंगल थे, इस तरीके से ये एंगल 1 था और ये इधर आपका एंगल 2 था। इसमें ये कम है बेटा, ये आपका ज्यादा दे रखा है। ये आपको क्लियर हो रहा होगा पिक्चर से। तो ये ज्यादा है। ये बोलते हैं अगर हम इसको इधर ले जाएंगे, मान लो हम इसको इतना कम कर देंगे, एंगल 1 को ऐसे कर देंगे, तो डेफिनेटली ये अपने आप ही एंगल बढ़ जाएगा ना, तभी तो ये सप्लीमेंट्री रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी, तो रहेंगे तो सेम 180 यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स ही रहेंगे ना। तो अगर हम इसको कम करेंगे, इतना कर देंगे, तो इसको हमने बढ़ा देना पड़ेगा, तभी ये आपका एंगल सप्लीमेंट्री एंगल रह पाएगा। तो इसलिए हमने अपनी लाइन को क्लैरिफाई करने के लिए क्या कहा? इफ 1 इज रिड्यूस्ड देन एंगल 2 शुड बी इंक्रीज्ड बाय द सेम measure so that the angle pair remains supplementary. ठीक है, अगर हम एंगल 1 को कम करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 को हमें थोड़ा बढ़ा देना चाहिए,
ताकि दोनों का जो मेजर है एंगल का वो सप्लीमेंट्री ही रहे, दोनों का जो टोटल है योग है वो 180 ही रहे। तो ये आपको आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। तो ये आपका 6th सम कंप्लीट हुआ। 6th सम के बाद बेटा 7th सम की डेफिनेशन देख लेते हैं। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट। तो आपको बताना है क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, यदि वो दोनों क्या हो, एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूज हो और राइट हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल में क्या डिफरेंस होता है। तो एक्यूट एंगल्स तो वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम के होते हैं, ऑब्ट्यूज होते हैं 90 से 180 डिग्री के बीच के, और जो राइट एंगल होता है वो आपका होता है 90 डिग्री का। तो ये तीनों का डेफिनेशन थी। तो एक्यूट एंगल क्या हो सकते हैं सप्लीमेंट्री, आप खुद से आइडिया लगाओ। जो 90 डिग्री से कम के एंगल है वो एक्यूट एंगल होते हैं, तो क्या उनका टोटल 180 होगा? नहीं होगा। तो आंसर को कैसे क्लैरिफाई करोगे? क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में आपको एक्यूट इसको डिफाइन करना था। तो एक्यूट एंगल मैं बता चुकी हूं कि कौन से होते हैं। 90 डिग्री से जो कम के एंगल होते हैं बेटा वो होते हैं। तो आपको क्या लिखना है आंसर में? नो। तो एक्यूट एंगल का तो कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं होगा क्योंकि उनका टोटल 180 आएगा ही नहीं। उनका टोटल 90 आ सकता है पर 180 नहीं आएगा। तो नो, क्या लिखोगे? एक्यूट एंगल is always लेस देन, कितने से कम होते हैं बेटा? 90 डिग्री से कम होते हैं। ये मैंने बिल्कुल इसकी लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड। क्या आइडिया लगा सकते हैं हम इससे? दैट टू एंगल्स इवन इफ, अगर एग्जाम्पल हम 89 के भी दो एंगल लें तो इनका भी जो टोटल होता है वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। तो इनका जो टोटल हम लेंगे तो वो भी आपका 180 नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि मोर देन 180, इसलिए हमने नो में आंसर दिया। सो एक्यूट two acute angles cannot be in a supplementary angles। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आंसर नो में क्यों आया बेटा। एक्यूट एंगल्स 90 डिग्री से कम के होते हैं, ठीक है। कितने? 90 डिग्री से कम के होते हैं। तो इनका दो, मान लो आप 80 के भी ले रहे हो तब भी इनका टोटल 160 डिग्री बैठता है बेटा। हाईएस्ट कितना ले सकते हो आप? 90 डिग्री से कम के होंगे तो 89 को आपने हाईएस्ट माना है ना। 89 प्लस 89 आपका कितना बनेगा बेटा? 178 बनता है, तब भी इनका टोटल 180 नहीं बनता। सो नो एक्यूट एंगल्स इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टू एंगल्स इवन इफ 89 डिग्री कैन नॉट एड अप टू मोर देन 180। सो टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी इन आ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरीके से आपने स्टेटमेंट इसमें देनी पड़ेगी। आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पार्ट देख ले।
क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है बेटा, पिछले में एक्यूट एंगल था, अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आपको ऑब्ट्यूज एंगल दे रखा है। तो आपको इसको क्लैरिफाई करना है कि ये सप्लीमेंट्री होगा या नहीं। क्यों नहीं होगा बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं बेटा? 90 डिग्री से जो ज्यादा होते हैं पर 180 से कम वाले होते हैं, वो आपके ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो देखो बेटा, जो भी 90 डिग्री से ज्यादा के होंगे उनका टोटल तो 180 से ऊपर जाएगा, कम नहीं जाएगा। एक्यूट का तो 180 से कम जा रहा था, ऑब्ट्यूज का टोटल कितना होगा? 180 से ज्यादा ही होगा। तो ये भी 9 में आपका आंसर आएगा। तो कैसे क्लैरिफाई करोगे? 9 obtuse angles is always greater, किससे ज्यादा होते हैं? 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं ना। तो it can be observed, तो इससे हमें क्या पता चलता है बेटा? It can be observed that two angles, even कितने का लेंगे अब इसमें? 91 का ले लो। even if 91 सबसे कम का देखेंगे ना इसमें, क्योंकि अगर 180 से तुरंत बाद का लेगा उसका तो बहुत ज्यादा होगा। तो will always add up to more than 180, तो इसका भी टोटल आपका 180 से ज्यादा बैठता है। 91 का टोटल बेटा 181 बैठता है। ठीक है, तो आपको लाइन में लास्ट में लिख देना है क्लियरली। So we cannot, so two obtuse angles can not be a supplementary angles। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल भी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनका जो टोटल होगा वो 180 से ज्यादा का होगा। एक्यूट एंगल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनका जो टोटल होगा वो 180 से कम का होगा बेटा। ठीक है, और सप्लीमेंट्री के लिए कितने होना चाहिए? टोटल 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी स्टेटमेंट। अब इसके बाद थर्ड पार्ट, सेकंड 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में आपको क्या पूछा गया है? राइट एंगल। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट दे रखा है इसमें आपको राइट दे रखा है। राइट एंगल हो सकते हैं क्या सप्लीमेंट्री? तो आपको पता है कि राइट एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री का होता है, और 90 प्लस 90 कितना होता है? 180। इसका मतलब यस, ये यस में जाएगा। तो इसमें क्या आंसर डालोगे आप? यस, राइट एंगल्स are of 90 degree and 90 plus 90 कितना हुआ बेटा? 180 डिग्री। सो या देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर राइट एंगल from a supplementary angle paired together। ठीक है, राइट एंगल, दो राइट एंगल मिलकर एक सप्लीमेंट्री एंगल बन सकता है। ठीक है, राइट एंगल क्योंकि हमारा 90 डिग्री का होता है, 90 प्लस 90 आपका 180 होता है।
तो यही उसने पूछा था कि क्या दो एंगल मिलके ये सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो राइट एंगल जब दो मिलेंगे तो उनका टोटल 180 होगा। इट मीन्स आपका आंसर अब की बार यस मिल गया। आई थिंक ये 7th क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.1 एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। वंदे मातरम।